मोदी मंत्रिमंडल से पशुपत पारस होंगे आउट, चिराग बनेंगे मंत्री। चाचा भतीजे के साथ आने की संभावनाओं पर चिराग कर रेड सिग्नल। चिराग का ऐलान, चाचा का नहीं मैं रामविलास का उत्तराधिकारी। चिराग के तेवरों से मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं पशुपत पारस। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है और ये तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी हाईकमान की चिराग पासवान से चर्चा हो गई है, लेकिन चिराग ने इसे लेकर पेच फंसा दिया है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि जहां चाचा पशुपति होंगे वो वहां नहीं जाएंगे, यानी मोदी मंत्रिमंडल से पहले पशुपति पारस आउट होंगे, उसके बाद ही चिराग को मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही एलजेपी के एकीकरण की संभावनाओं पर भी चिराग ने पानी फेर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि चाचा के साथ समझौते को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। चिराग ने कहा कि रामविलास की संपत्ति पर मेरा और मेरी मां का अधिकार है, इस पर चाचा पशुपत पारस अधिकार नहीं जता सकते। इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ठीक से इसकी जांच कराई जाए तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। दरअसल पशुपत पारस नई पार्टी बनाने के बाद बार बार इस बात का दावा करते रहे हैं कि वो रामविलास पासवान के इकलौते उत्तराधिकारी हैं। वो रामविलास पासवान के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसे में चिराग ने भी चाचा को सीधा जवाब दे दिया है। चिराग के तेवरों से साफ हो गया है कि चाचा को लेकर उनकी रणनीति में कोई भी बदलाव नहीं आया है। 2 साल पहले पशुपत पारस ने जो बगावत की थी वो उसे भूले नहीं है। वो दिन पारस के हुआ करते थे जब चिराग उनसे बातचीत कर उस विवाद को सुलझाने की कोशिश में थे, लेकिन पशुपत पारस चिराग से मिलने तक को तैयार दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अब बीजेपी को इस बात का एहसास हो चुका है कि वोट बैंक पशुपति के पास नहीं बल्कि चिराग के साथ है, इसलिए बीजेपी पशुपत पारस की जगह चिराग को ज्यादा भाव दे रही है। इससे पारस मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 2 साल पहले पशुपत पारस के नेतृत्व में एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों ने बगावत कर दी थी। चिराग को पार्टी के प्रमुख पद से हटाकर पारस को अध्यक्ष बना दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ने भी पशुपति पारस को ही एलजेपी संसदीय दल का नेता मान लिया था। बाद में विवाद चुनाव आयोग पहुंचा। आयोग ने एलजेपी का नाम और निशान दोनों फ्रीज कर दिए। इसके बाद चिराग पासवान एनडीए से भी बाहर हो गए, लेकिन अब इस बात का दावा किया जा रहा है अब चिराग पासवान की वापसी एनडीए में हो गई है और इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि चिराग ने बीजेपी हाईकमान के सामने शर्त रख दी है कि वो चाचा के साथ नहीं जाएंगे। अगर बीजेपी पारस के साथ बिहार में गठबंधन करेगी तो एलजेपी रामविलास अपना अलग रास्ता चुन लेंगे। जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि बीजेपी हाईकमान पारस की जगह चिराग पासवान के साथ है। हाल ही में बिहार में मोकामा, गोपालगंज और कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और तीनों ही जगह पर बीजेपी ने चिराग पासवान को चुनाव प्रचार में उतारा था, जबकि पारस को इससे दूर रखा था। बीजेपी की कोशिश चाचा और भतीजा को साथ लाने की है, लेकिन चिराग के तेवरों से ये बात साफ समझी जा सकती है कि वो चाचा से अब किसी भी तरह के समझौते को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। दरअसल अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 1 साल बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चिराग को एहसास है कि अगर वो चाचा के साथ समझौता कर लेते हैं तो बीजेपी गठबंधन में जो भी सीटें मिलेंगी उन पर चाचा के परिवार के लोग अपना दावा ठोक देंगे। चिराग अपने ही समर्थकों को टिकट नहीं दिला पाएंगे। ऐसे में चिराग बीजेपी से अलग ही डील करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि चिराग ने बीजेपी के आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर डिमांड कर रखी है। बीजेपी चिराग की मांग को मानने के लिए तैयार भी दिखाई दे रही है, लेकिन शर्त पार्टी में एकीकरण की दिख रही है, जिसके लिए चिराग तैयार तक नहीं हो रहे। चिराग के तेवरों से पशुपत पारस अब मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।